भारत में अवैध रूप से घुसने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एटीएस ने 4 आरोपियों को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जिसका नाम मिथुन, जो बांग्लादेशी लोगों को यहां लाकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि हिंदू नामों से इन लोगों के दस्तावेज तैयार किए जाते थे। ये लोग विदेश जाने की फिराक में थे। उससे पहले इनकी गिरफ्तारी की गई। वो एक बहुत बड़ी सफलता कल हासिल हुई जब 4 लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे और उन्हें दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे एटीएस के टीम के द्वारा पकड़ा गया। इसमें जो एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उसका नाम मिथुन है, जो कि वर्धमान ज़िले में एक यूरोपियन टूर एंड ट्रेवल नाम के ट्रेवल एजेंसी चलाता है। इस गिरोह के सदस्य जो मुस्लिम लोग बाहर से आते हैं, उनके नाम हिंदू नाम से कन्वर्ट कर देते हैं और उसी तरीके से उनके कूटरचित दस्तावेज बनाते हैं। ये लोग विदेश जाने के फिराक में थे तथा इन लोगों ने अपने RT-PCR और वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी तैयार कर रखी थी, जो कि जांच के बाद पूर्ण रूप से फर्जी पाई गई। और हमारे साथ निखिल जुड़े हैं इस खबर पर। निखिल, जाहिर तौर पर अगर ये कामयाब होते तो विदेश निकल जाते, लेकिन जिस तरीके से रूट बनाया जा रहा है भारत के साथ रोहिंग्या या बांग्लादेशी वो विदेश जा रहे हैं, हिंदू नामों के जरिए पासपोर्ट बनाया जा रहा है। वर्धमान का रहने वाला जिस तरीके से मिथुन गिरफ्तार किया गया है, सवाल इस बात को लेकर कि कितनों को वो भारत के रास्ते विदेश भेज चुका होगा, ये भी एक जांच का विषय है। किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यूपी एटीएस जांच पड़ताल में जुटी है इस गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल ये चिंता का विषय है और यही वजह है कि आप देखिए एटीएस पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इसको लेकर काम कर रही है। और समस्या तब है एटीएस के सामने जब लोकल जो लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, चाहे पासपोर्ट बनवाने में मदद की गई हो, चाहे उनके RT-PCR जांच कराने में मदद की गई हो, या जो दस्तावेज थे फर्जी जो पाए गए हैं उनको बनवाने में मदद की गई। ये एटीएस के सामने बड़ी समस्या। हालांकि एटीएस इस बात को लेकर जाँच कर रही है कि कौन कौन लोगों ने इनकी मदद की। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है कि पिछले कुछ दिनों से एटीएस लगातार अभियान भले ही चला रही हो, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले भारत के माध्यम से दूसरे देशों में जाने वालों की संख्या ये लगातार बढ़ रही है। ये कई गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में खास करके हो चुकी हैं। तो एटीएस को पहले भी इस बात के तमाम सबूत मिले थे कि बांग्लादेश के माध्यम से कई ऐसे गिरोह हैं जो बांग्लादेशियों को भारत लाते हैं, या तो उन्हें भारत में बसाते हैं उनका नाम और पता बदलकर, और या उन्हें किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। पिछली बार जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें इस बात के भी संकेत मिले थे कि कई महिलाओं को भी विदेशों में भेजा गया है। तो ये एक बड़ा गिरोह था निश्चित तौर पर। यही वजह है कि इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आने वाले समय में एटीएस इसको लेकर जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस तरह से पासपोर्ट जैसे जो दस्तावेज हैं वो फर्जी तरीके से बना लिए गए, आधार कार्ड बना लिया गया फर्जी तरीके से। तो ये बड़ा चैलेंज है एटीएस के सामने कि इस तरह की फोर्जरी को कैसे रोका जाए। जब तक इस तरह के दस्तावेज जो इस तरह से बनते रहेंगे तो बांग्लादेश के लोग एक सुरक्षित ठिकाना कम से कम भारत को मानते हैं, उत्तर प्रदेश को मानते हैं। तो एटीएस लगातार इसको अभियान बनाकर चला रहा। पिछले कुछ दिनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल दूसरे राज्यों से मदद मिलने को लेकर है, तो क्या ऐसे केसेस को लेकर, ऐसे घुसपैठियों को लेकर मदद मिल रही है? हालांकि ये इनपुट तो उपलब्ध हो रहे हैं यूपी एटीएस को जिस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा जाए पश्चिम बंगाल से ये चलकर यूपी की सीमा में एंट्री करते हैं तब जाकर ये पकड़े जाते हैं। उससे पहले किसी भी स्टेट की एटीएस टीम या पुलिस टीम इनको देख नहीं पाती, इन्हें पकड़ नहीं पाती। सवाल तो ये गंभीर बनता है कि एक सुरक्षित स्थान उत्तर प्रदेश होता जा रहा है इन लोगों के लिए।
हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से ट्रेंड किए जाते हैं। यही वजह है कि जब ये बांग्लादेश के आसपास के राज्यों से जो भारत की सीमा के अंदर है वहां से जब ये निकलते हैं तो इनको आमतौर पर लोग नहीं पहचान पाते, चूंकि इनको ये ट्रेंड किया जाता है कि भाषा किस तरह से रखनी है, किस तरह से लोगों से बात करना है। आपने देखा कि सभी ने अपने हिंदू नाम रख रखे थे, उसी नाम से दस्तावेज बना रखे थे। तो कैसे उत्तर प्रदेश में या भारत के उन इलाकों में जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं वहां पर सर्वाइव करना है, ये इन्हें पहले ही सिखा दिया जाता है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और यही वजह है कि हिंदू नाम रखकर ये विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को। हालांकि जब इनसे पूछताछ होगी और भी जानकारी निकलकर और भी खुलासे इनसे हो सकते हैं।